शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर, अल्लाह से डरते रहना और काफिरों और मुनाफिकों का कहा न मानना। बेशक अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसी की पैरवी किए जाना। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। और अल्लाह पर भरोसा रखना और अल्लाह ही कारसाज काफी है। अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए और न तुम्हारी बीवियों को जिनको तुम माँ कह बैठते हो तुम्हारी माँ बनाया और न तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारे बेटे बनाया। ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं और अल्लाह तो सच्ची बात फरमाता है और वही सीधा रास्ता दिखाता है। इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम का जिक्र किए जाने को मना करे और उनकी वीरानी के लिए कोशिश करे। इन लोगों को कुछ हक नहीं कि इन मस्जिदों में दाखिल हों मगर डरते हुए। इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब। और ये लोग इस बात के कायल हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। नहीं, वो पाक है, बल्कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है और सब उसके फर्माबरदार हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर, अल्लाह से डरते रहना और काफिरों और मुनाफिकों का कहा न मानना। बेशक अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसी की पैरवी किए जाना। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। और अल्लाह पर भरोसा रखना और अल्लाह ही कारसाज काफी है। अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए और न तुम्हारी बीवियों को जिनको तुम माँ कह बैठते हो तुम्हारी माँ बनाया और न तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारे बेटे बनाया। ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं और अल्लाह तो सच्ची बात फरमाता है और वही सीधा रास्ता दिखाता है। बल्कि ये तो क़यामत ही को झुटलाती हैं और हमने क़यामत के झुटलाने वालों के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। जिस वक्त वो इनको दूर से देखेगी तो गजबनाक हो रही होगी और ये उसके जोशे गजब और चीखने चिल्लाने को सुनेंगे। और जब ये दोज़ख की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाले जाएंगे तो वहां मौत को पुकारेंगे। आज एक ही मौत को न पुकारो और बहुत सी मौतों को पुकारो। पूछो कि ये बेहतर है या हमेशा की जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा है। ये उनके अमाल का बदला और रहने का ठिकाना होगा। वहां जो चाहेंगे इनके लिए मुयस्सर होगा, हमेशा उसमें रहेंगे। ये वादा अल्लाह को पूरा करना लाजिम है और इस लायक है कि मांग लिया जाए। उन्होंने कहा कि नूर, तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत किया। अब अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो वो हम पर ला नाजिल करो। नूह ने कहा कि उस अजाब को तो अल्लाह ही चाहेगा तो नाजिल करेगा और तुम अल्लाह को किसी तरह हरा नहीं सकते। और अगर मैं ये चाहूं कि तुम्हारी खैर खाही करूं और अल्लाह ये चाहे कि तुम्हें गुमराह रहने दे तो मेरी खैर खाही तुमको कुछ फायदा नहीं दे सकती। वही तुम्हारा परवरदिगार है और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। कह दो कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं अल्लाह के सिवा गैब की बातें नहीं जानते और न ये जानते हैं कि कब जिंदा करके उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बारे में उनका इल्म खत्म हो चुका है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे हो रहे हैं। और जो लोग काफिर हैं कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम फिर कब्रों से निकाले जाएंगे। ये वादा
ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے. کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت؟ یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے. کہہ دو کہ اے نادانو، تو کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پرستش کرنے لگوں؟ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو. قیامت کا دن کبھی نہیں آنے والا ہے، کبھی نہیں آنے والا. قرآن مجید ایک فیک کتاب ہے. میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں. اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھہرنا ہے. کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے. ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا اور جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری.